सलाम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी वायरल वीडियो का तज्जिया करेंगे जो एक फर्जी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले जियोपॉलिटिकल बहरान को सामने लाती है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी क्या है। और यही वो मरकजी सवाल है जिसके गिर्द ये पूरी बहस घूमती है। जब आपके अपने पानियों में एक दोस्त मुल्क के जहाज को निशाना बनाया जाए तो एक इलाकाई ताकत का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, यही वो नुक्ता है जिसे ये वीडियो बहुत गहराई से देखती है। अच्छा, तो इस वाक़े को समझने के लिए पहले हमें इसके पसे मंज़र को समझना होगा। कहानी एक बहुत बड़े धमाका खेज़ मंजरनामे से शुरू होती है। यूं समझें कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं और ईरान दूसरी तरफ, और उनके दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वीडियो के मुताबिक ये एक मुकम्मल जंग है जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है। इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई और तिजारत का पूरा निज़ाम दरम-बरम हो चुका है। तो इस बड़ी जंग के शोर में कहानी का फोकस अचानक बहरे हिंद की तरफ मुड़ता है, जहां एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो इस पूरे तज्जिए का मरकज है। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था ईरानी जंगी जहाज IRIS डीना। और दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज हिंदुस्तान का मेहमान था जो मेलन 2026 नामी बहरी मशकों में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। और इन मशकों का थीम था दोस्ती के पुल। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। एक तरफ ईरानी अमला हिंदुस्तान की सरजमीन पर परेड कर रहा है, दोस्ती मना रहा है, और कुछ ही दिनों बाद वही जहाज समुंदर की गहराइयों में गर्क हो जाता है। ये अचानक हमला इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और ये सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं था। वीडियो के मुताबिक इस हमले में 87 इंसानों की जानें गईं। 87 ईरानी सेलर्स जो कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के मेहमान थे। तो इतने बड़े सानहे के बाद हिंदुस्तान का क्या रद्द-ए-अमल था? और यहीं पर यह वीडियो अपना सबसे बड़ा और यूं कहें कि मुतनाज़ा दावा सामने लाती है। इस जरिए का इल्ज़ाम सीधा व साफ है। अपने ही इलाके में अपने खालिया मेहमान जहाज़ पर हमले के बावजूद भारतीय हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश रही। ना कोई मजम्मत, ना कोई बयान, कुछ भी नहीं। और अपनी बात को वज़न देने के लिए वीडियो में ईरान के सफ़ीर का एक मुबैना बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान की तरफ से ताज़ियत का एक रस्मी पैगाम तक नहीं आया, यानी मुकम्मल सिफारती खामोशी। तो क्या ये खामोशी सिर्फ एक वाक़े पर थी, या ये हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है? अब वीडियो का तज्जिया इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। देखें, एक तरफ हिंदुस्तान खुद को बहरे हिंद का मुहाफिज और खित्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, लेकिन दूसरी तरफ इस वाक़े पर मुबैना खामोशी उन दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और ये मुवाजना इस वीडियो की दलील का बिल्कुल निचोड़ है। एक तरफ माजी की मिसालें हैं जहां हिंदुस्तान ने अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी स्टैंड लिया, और दूसरी तरफ मौजूदा सूरत हाल है जिसे ये वीडियो एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन के तौर पर पेश करती है। अब कहानी बड़ी ताकतों की सियासत से निकलकर सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंचती है, क्योंकि वीडियो के मुताबिक इस खारजा पॉलिसी का असर सबकी रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता है। इस अदद पर गौर करें, 55%। हिंदुस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का 55% मशरिक़ वस्ता से पूरा करता है, और अब इस फर्जी जंग की वजह से ये पूरी सप्लाई लाइन खतरे में है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वीडियो ये भी दावा करती है कि मुल्क के पास सिर्फ 25 दिन के इस्तेमाल का तेल ज़ख़ीरा है, यानी अगर सप्लाई रुक गई तो 1 महीने से भी कम वक्त में मुल्क का पहिया जाम हो सकता है। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंका देने वाला मुआशी दावा। इस जरिए के मुताबिक अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी है, और वो भी सिर्फ 30 दिन के लिए। सोचने की बात यह है कि खुद मुख्तार मुल्क को तिजारत के लिए किसी दूसरे मुल्क से इजाज़त क्यों लेनी पड़े। वीडियो इसी नुक्ते को उठाकर यह दलील देती है कि मुल्क की माशी खुद मुख्तारी खतरे में है, जिसकी कीमत आखिरकार आम आदमी को ही अदा करनी पड़ेगी। ये वीडियो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, कोई हतमी जवाब नहीं देती, बल्कि ये देखने वालों को एक बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की असल सिमत क्या है? क्या ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर कौमी मफादात पर एक समझौता? इस जरिए के मुताबिक इसका फैसला देखने वालों को खुद करना है।